हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिसका प्राइस 10 रुपये से भी कम है और साथ ही दोनों कंपनियां पावर सेक्टर में काम करती है जिसका फ्यूचर ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा है। और इन कंपनी का मैं प्लस और माइनस पॉइंट भी बताऊंगा, फिर भी आप एक बार बाय करने से पहले अपना खुद का रिसर्च भी कर लेना। तो इनमें से हम अपना फर्स्ट स्टॉक का नाम जानने से पहले इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी देख लेते हैं। ये कंपनी हाइड्रो एंड थर्मल पावर जनरेशन का बिजनेस करती है और साथ ही सीमेंट ग्राइंडिंग, कोल माइनिंग का भी बिजनेस रन करती है। हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए इनका एक उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में डैम भी है जिनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 400 मेगावाट है। और साथ ही थर्मल पावर जनरेशन के लिए इनका एमपी में 2 पावर प्लांट भी है, जिसमें से पहले पावर प्लांट का नाम है बीना थर्मल पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 500 मेगावाट है और दूसरे पावर प्लांट का नाम है निगड़ी थर्मल पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 1320 मेगावाट है। चलिए आइए इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल भी देख लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपनी के मार्केट कैप की। तो 4,441 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, जो कि इनके प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि इसके प्राइस को देख के हम नहीं कह सकते कि कंपनी काफ़ी छोटी है, इसके लिए हमें कंपनी का मार्केट कैप देखना होता है। और साथ ही अगर पीई रेशियो की बात करें इस कंपनी का, तो देख सकते हैं एवरेज है 19.4 का पीई रेशियो है इसका, जो कि अभी भी आपको ये अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है शेयर, ये हम कह सकते हैं। और साथ ही इसका बुक वैल्यू भी काफ़ी शानदार है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर शेयर के प्राइस से भी ज़्यादा कंपनी की बुक वैल्यू होती है तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात होती है एक। इसका मतलब ये होता है कि सारी लायबिलिटी पे करने के बाद भी कंपनी के पास अच्छा खासा अमाउंट बचा रहता है। और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें इस कंपनी की, तो ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। उसके बाद आरओसी देखा जाए तो देख सकते हैं हुए 7.18% का इनका आरओसी है, जो कि एवरेज माना जाता है। लेकिन आरओई इनका काफ़ी कम है, ये हम कह सकते हैं 2.83% का है सिर्फ। और फेस वैल्यू 10 का है इस कंपनी का, जिससे ये उम्मीद बनी रहती है कि कंपनी जल्दी स्प्लिट दे सकती है आपको। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के प्लस और माइनस पॉइंट की, तो देख सकते हैं माइनस पॉइंट भी काफ़ी भरे हुए हैं इस कंपनी में। जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का लो है और साथ ही प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की है पिछले क्वार्टर में लगभग 2% की। और कंपनी पिछले 5 सालों से पुअर सेल्स ग्रोथ शो कर रही है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसे आप इग्नोर गलती से भी नहीं कर सकते। और इसके अपोजिट अगर इस कंपनी के हम प्लस पॉइंट देखें तो प्लस पॉइंट भी काफ़ी है इस कंपनी के। कंपनी 22% का CAGR निकाल के दे रही है पिछले 5 सालों से। और साथ ही कंपनी गुड क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही है। तो आप वीडियो स्टॉप करके भी देख सकते हैं इसके प्लस और माइनस पॉइंट, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ इसके प्लस पॉइंट ही दिखाते हैं। लेकिन इसके बाद अगर माइनस पॉइंट देखा जाए तो इस कंपनी के माइनस पॉइंट भी काफ़ी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल ही काम आते हैं। एंड फाइनली हम अगर प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं इस कंपनी में, तो देख सकते हैं आज की डेट में 24% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और इन्होंने 2% की होल्डिंग लूज़ की है लास्ट क्वार्टर में, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन अगर हम फ़ॉरेन वालों की साइड देखें तो ये हम कह सकते हैं कि फ़ॉरेन वालों ने अपनी होल्डिंग थोड़ी इंक्रीज़ की है इस कंपनी में। 0.18% की होल्डिंग इंक्रीज़ की है फ़ॉरेन वालों ने, जो कि काफ़ी छोटी है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम डोमेस्टिक वालों का देखते हैं तो देख सकते हैं 23% की होल्डिंग डोमेस्टिक वाले के पास भी है आज के डेट में। एंड फाइनली 51% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। और इतना देखने के बाद ये हम जरूर कह सकते हैं कि अगर प्रमोटर के पास 24% की होल्डिंग है तो ये हमारे लिए एक बैड न्यूज़ है ज़रूर। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के अबाउट, जिसका आज के डेट में करंट प्राइस 6.5 रुपये चल रहा है और साथ ही शेयर आज 3% के लॉस में भी है। काफ़ी यूट्यूबर ने सिर्फ और सिर्फ आपको प्लस पॉइंट ही बताया है इस शेयर के रिगार्डिंग, लेकिन इस शेयर के काफ़ी माइनस पॉइंट भी है, ये हमें ज़रूर देखना चाहिए। और अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें इस कंपनी का, तो देखिए 6th मंथ में हम कह सकते हैं 38% का प्रॉफिट जरूर दिया है, लेकिन अगर मैक्सिमम देखें तो ये देख सकते हैं कंपनी काफ़ी गिर चुकी है अपने हाईएस्ट लेवल से और आज के डेट में सिर्फ 6.5 रुपये पे ट्रेड कर रही है। और इतना देखने के बाद तो हम साफ कह सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कंपनी कोशिश कर रही है ग्रोथ करने का। लेकिन ऐसे स्टॉक में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए आपको बिल्कुल ना के बराबर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे कंपनियों में। क्योंकि एक टाइम था जब कंपनी 150 के लेवल पर ट्रेड करती थी और आज के डेट में ये 6 रुपये पे आ गई है लगभग। इसलिए क्या गारंटी है कि आने वाले समय में ये 6 पैसे पे ना आ जाए। और अगर आप फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम अमाउंट लगा सकते हैं ऐसे शेयर में। और अगर हम बात करें अपने दूसरे कंपनी की, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है,
जैसे कि विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए विंड टरबाइन मैन्युफैक्चर करना, सोलर एनर्जी के लिए सोलर इरेडियंस असेसमेंट करना, सोलर प्लांट के लिए लैंड एक्विजिशन करना, अप्रूवल लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ऐसे काम ये कंपनी करती है। ये कंपनी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की 17 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है। साथ ही इनका 25 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनकी और अब तक 12,000 विंड टरबाइन जनरेटर इंस्टॉल कर चुकी है ये कंपनी। और इस कंपनी ने इंडिया का लार्जेस्ट विंड टरबाइन इंस्टॉल किया था जो कि 129 मीटर का है। इतना जानने के बाद ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि जो ये बिज़नेस करने जा रही है इसमें काफ़ी ग्रोथ तो है, लेकिन इसके फंडामेंटल थोड़े वीक है और फिर भी काफ़ी यूट्यूबर इसे बाय करने को कहते हैं इसके फंडामेंटल इतने वीक होने के बावजूद भी। और अगर फंडामेंटल में बात करें तो सबसे पहले इस कंपनी का हम मार्केट कैप देखेंगे जो कि 18,500 करोड़ का है, जो कि काफ़ी बड़ा है ये हम कह सकते हैं। लेकिन प्राइस इस कंपनी का आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ 9 रुपीज़ है और साथ ही बुक वैल्यू भी इस कंपनी का माइनस में चल रहा है। लेकिन ROC ये कंपनी 11% का देती है जो कि एवरेज है और ROE इस कंपनी का शो नहीं कर रहा। और इसके अलावा कंपनी में काफ़ी माइनस पॉइंट है, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। जैसे कि कंपनी पुअर सेल्स ग्रोथ शो कर रहा है पिछले 5 सालों से और प्रमोटर की होल्डिंग भी लो है इस कंपनी में और साथ ही प्रमोटर ने 88% तो प्लेज ही कर रखा है। और यही नहीं, इसके नीचे भी और माइनस पॉइंट है इस कंपनी का। ये देखिए लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग भी डिक्रीज़ की है लगभग 4% की। इतना देखने के बाद साफ हो गया कि कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी वीक है। लेकिन इसके अलावा कंपनी के कुछ प्लस पॉइंट भी है, जैसे कि कंपनी लगी हुई है डेप्ट कम करने में और साथ ही कंपनी गुड क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही है। और प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही बुरा है इस कंपनी का, जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया है। ये देखिए 15% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है सिर्फ, और मैक्सिमम होल्डिंग आज के डेट में पब्लिक के पास है जो कि 65% की है। हालांकि पता नहीं क्यों फॉरेन और डोमेस्टिक वाले इंटरेस्ट ले रही हैं ऐसे कंपनी में, जिसका फंडामेंटली बिल्कुल ही ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी फॉरेन और डोमेस्टिक वाले की होल्डिंग एक प्लस पॉइंट जरूर होता है किसी कंपनी में। तो ये था ओवरऑल इन दोनों कंपनी का, जिसमें से फर्स्ट कंपनी था हमारा जयप्रकाश पावर वेंचर्स और सेकंड कंपनी सुजलोन एनर्जी लिमिटेड है। और इनके फंडामेंटल आपने देख ही लिया है जो कि काफ़ी वीक है ये हम कह सकते हैं। और ज़्यादातर यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंपनी के आपको प्लस ही पॉइंट बताते हैं, लेकिन हमें माइनस पॉइंट भी ज़रूर देखना चाहिए इन कंपनियों के, तब जाके हमें डिसीजन लेना चाहिए कि शेयर हमारे लिए बेस्ट है या वर्स्ट। और वीडियो के रिगार्डिंग आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमें अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक हिट प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में।